शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गोपाल कुमार वर्मा, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से। आप देख रहे हैं 12th क्लास का डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो नंबर 3। आज मैं आपको बताने वाला हूं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। यदि जनरल सॉल्यूशन गिवन हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। और ये जो टॉपिक है बीएससी का बेस है। बीएससी या बीए मैथ्स एक्चुअली आर्ट्स का सब्जेक्ट है, और आप आईए वाले लोग भी मैथ्स लेते हैं, आईकॉम वाले लोग भी मैथ्स लेते हैं, और बीएससी वाले लोग भी मैथ्स लेते हैं। और मैथ्स जो लेते हैं ऑनर्स पेपर या जनरल पेपर, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन नितांत रूप से यानी एसेंशियल रूप से पढ़ना होता है। तो उसी का एक टॉपिक अभी ले रहे हैं, उस टॉपिक से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। और ये टॉपिक में खास बात ये होगा कि जो कांस्टेंट होगा उसको डिफरेंशिएशन की मदद से हटाना होगा और उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो इसमें दो जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकल सॉल्यूशन होता है। इन दोनों सॉल्यूशन की मदद से हम लोग इस चैप्टर को बनाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उससे सीखेंगे कि आखिर कैसे क्वेश्चन और भी सारा बनेगा। तो बताइए क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, आप कस के बोलेंगे। Form the differential equation of the family of straight line y बराबर mx plus c, mx प्लस c है, where m and c are arbitrary constants। m एंड c जो है सो कांस्टेंट है। एक इक्वेशन दिया हुआ है y बराबर mx प्लस c, जिसमें m और c ये जो है सो क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जर्ट करना है। बिल्कुल आसान, बना दिए के बाद मतलब नहीं भी देखेंगे तब भी, नहीं भी बनाएंगे तब भी ये कंप्लीट हो जाएगा। y बराबर mx प्लस c है, और हम लोगों को इस तरह से इसको डिफरेंशिएट करना है, इस तरह से जनरल सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का कि m और c फाइनली लास्ट में ना रहे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, mx का क्या हो जाएगा m, x का 1 और c का 0। तो अभी भी m इसमें है, जबकि हम लोगों को m और c जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको हटाना है। तो यदि इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो ये जो है सो क्या होगा, हट जाएगा, m हट जाएगा। m जीरो नहीं लाना है हम लोगों को, m और c को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0, विच इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन जनरल इक्वेशन। बस यही आंसर है, सिंपल, क्लियर है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो डिफरेंशियल इक्वेशन में है वो क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट m और c को हमने डिफरेंशिएशन की मदद से क्या किया, हटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। x square plus y square। क्वेश्चन पढ़िए पूरा। Form the differential equation of the family of concentric circle x square plus y square is equal to y square। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, where a greater than 0 and a इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या कांस्टेंट। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब आप क्या करेंगे कि ए हटे इसमें। अब इसके पहला क्वेश्चन जो था m और c हटाना था, 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ा, एक बार में c हटा, एक बार में m हटा। इसमें ऐसा क्या करें कि a हटे। तो आप देख पा रहे हैं और आप समझ भी रहे होंगे कि एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये 0 हो जाएगा और बस वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करें, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, थोड़ा एक ही लाइन में बन जाएगा इसलिए सिस्टमेटिक है, इसको लेते हैं, थोड़ा लॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। यदि ज़्यादा नंबर में आ जाए और आप एक ही स्टेप में बना देंगे तो फिर नंबर कटेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। यहाँ तो y है, नीचे तो x है, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो नहीं सकता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं,
डी वाई से ऊपर नीचे गुना भागा करते हैं, और ये कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा 0। अब एक्स स्क्वायर था, यहाँ ध्यान दीजिए, आपने डिफरेंशिएशन में काफ़ी बढ़िया से पढ़ा होगा। एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, वाई है तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, जबकि यहाँ एक्स का रिस्पेक्ट है तो वाई के रिस्पेक्ट में आने के लिए डी वाई से ऊपर नीचे क्या करना पड़ा, गुना भागा। और ऐसे भी आप जानते हैं कि जहाँ भी वाई का डिफरेंशिएशन होता है वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं उसका आंसर भी आपके पास है। आप डिफरेंशिएशन में इसको पढ़े भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान भी दिलाया जा रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स क्यों लगता है। अब ये दोनों में 2 कॉमन है, 2 को हटा दे या एलसीएम ले ले, बराबर 0। तो फाइनली इसका आंसर हो गया x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, विच इज द जनरल इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन। यही आंसर है। ठीक है, कोई और क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। From the differential equation of the family of curve x is equal to a cos nt x इज इक्वल टू a cos nt a cos nt plus b sin nt b sin nt where a and b are वेयर a एंड b आर्बिट्ररी कांस्टेंट को सिर्फ कांस्टेंट यहाँ लिख रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पी क्यू भी हो सकता है। कांस्टेंट क्या है अपना, ए और बी, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब थोड़ा लेवल का क्वेश्चन मिला है। ठीक है, लेवल का मतलब थोड़ा सा सोचने के लिए क्वेश्चन मिला है। पहले दोनों क्वेश्चन ऐसा था कि दिखा कि 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एम और सी हट जाएगा, दूसरा में जो है सो ए हट गया। अब इसमें ए और बी हटाना है। सोचिए कि ये ए और बी कैसे हट सकता है, और इक्वेशन कॉस और साइन का है। इक्वेशन किसका है, तो चूंकि हम लोगों का अनुभव है, हम लोग तुरंत बता देंगे कि ये ऐसे बनेगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं सो बताइए। कोई बता सकते हैं कि इसको कैसे ए और बी को हटाएंगे? नया लेसन है, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप यहाँ ध्यान देंगे, जो लोग भी यूट्यूब देख रहे हैं, ये समय ऐसा बोलकर मैं इसलिए देता हूँ ताकि आप भी कुछ सोच पाएँ, ना कि सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करें और जो टीचर बता दिया बस उसको प्रिंट कर लिए या बना लिए या देख लिए, काम हो गया। सुने, सोचिए आखिर ए और बी ये कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उसको कैसे हटाएंगे हम। और हटाना ये नहीं है कि पैकेट में 10 रुपये तो निकाल के किसी को दे दिए तो हट गया। यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन के आधार पे हटाना है। तो कैसे हटेगा, तो कॉमन सा चीज़ है, कॉस और साइन का इक्वेशन है। किसका है, कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन आएगा, फिर साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस आ जाएगा। मतलब सेम कब आ जाएगा, 2 बार डिफरेंशिएशन करने से। सेम आ जाएगा 2 बार डिफरेंशिएशन करने से, नहीं आ जाएगा। और फिर क्या होगा उसको देख लेते हैं, प्लस माइनस, उसके बाद फिर वो इक्वेशन हो जाएगा, फिर ये ए और बी हट जाना चाहिए। तो डी डब्ल्यू आर 2x, अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। पहला दूसरा क्वेश्चन था तो थोड़ा आसान था। यहाँ x का इक्वेशन है और यहाँ t है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t होगा। क्या होगा, t। तो dx बाई dt बराबर a, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस n साइन n t हो जाएगा। आईएससी सेकेंड ईयर का पहला क्वेश्चन है साइन 4x डिफरेंशिएशन में, आपको याद होगा। तो 4 cos 4x होता है। तो उसी तरह cos nt है तो cos का माइनस साइन nt और t का गुणक गुना में, प्लस b साइन nt का n cos nt। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, an साइन nt प्लस bn cos nt। फिर डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो d2x बाई डी टी स्क्वायर माइनस an साइन एन टी का साइन एन टी का n cos nt, क्लियर है ना। bn बाहर, cos nt का माइनस n साइन nt
माइनस ए इंटू एन स्क्वायर कॉस एन टी प्लस प्लस माइनस बी इंटू एन स्क्वायर साइन एन टी। दोनों में माइनस एन स्क्वायर कॉमन है ना, यह माइनस और एन स्क्वायर, माइनस और एन स्क्वायर, तो माइनस एन स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। क्या बच गया, ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी। और मुझे लगता है कि यही जो आया है सो क्या है, क्वेश्चन है, ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी। लगता नहीं है ना। तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस एन स्क्वायर, और ये पूरा क्वेश्चन है, ये जो है सो यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स। तो इक्वेशन आपको यही हो गया, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स बराबर 0। आंसर यहाँ भी लिख सकता है, यहाँ भी लिख सकता है। तो पहला दूसरा के बाद थोड़ा सा ट्विस्ट लगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, हमें भी अच्छा लगा बनाने में कि थोड़ा सा दिमाग लगा कि हाँ इसको ऐसे बना सकते हैं। और हर क्वेश्चन को देखिए, और क्वेश्चन में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है या ये पैरामेट्रिक ये कांस्टेंट है, तो उसको आपको हटाना है। और कैसे, तो डिफरेंशिएशन की मदद से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, थोड़ा और आपको कंसेप्ट बने इसलिए 2 क्वेश्चन और ले लेंगे हम, उसके बाद आज का सेशन लास्ट होगा। एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर झारखंड बोर्ड में जो सिलेबस कटिंग का बात किया गया है, उसमें कुछ सिलेबस में बहुत सारा टॉपिक्स को हटा दिया है। और मैं समझता हूं कि अगर टॉपिक जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल हटा दिया उसको छोड़कर पढ़ा जाए तो हमारा आगे का बेस कमज़ोर हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से मैं कोशिश करूंगा हर लेसन का कम से कम बेस आपको यूट्यूब के माध्यम से दे दूं। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होंगे जो आपको सिर्फ सिलेबस में वही चीज़ पढ़ाएंगे जो अभी पढ़ना है, लेकिन मैं स्पष्ट जानता हूं और कहता हूं कि यदि आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल को फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है, उससे आपकी आईएससी की तैयारी होगी, ना कि बीए और बीएससी का बेस बनेगा। यदि आपको बेस बनाना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अपडेट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और सिलेबस अगर हटा भी दिया है तो उस सिलेबस को पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहें, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है बताइए बाबू। Form the differential equation of the family of circles having center on the y-axis and radius 2 units. क्वेश्चन नंबर 10. बोलिए क्या है, फिर से एक बार। Form the differential equation of the family of circles having centers हाँ बोलिए क्या है। Form the differential equation of the family of circles having centers on the y-axis and radius 2 units. सेंटर वाई एक्सिस पर है, कहाँ है सेंटर, वाई एक्सिस पर, और रेडियस कितना है, 2 यूनिट। बैठ जाओ। आर जो है सो कितना है, 2। सेंटर वाई एक्सिस पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 वाई ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, विच इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। और इसे हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, प्रूफ भी किया है, और प्रूफ भी बड़ा आसान है। किसके आधार पे, तो दूरी सूत्र के आधार पे। सेंटर हियर एच के इज सेंटर एंड आर इज रेडियस। यहां एच के जो है सो क्या है,
सेंटर एच के की जगह पे हम लोगों का कितना है 0 और y, लेकिन यहाँ पर हम लोग y1 कर देंगे। क्या कर देंगे y1, क्यों? क्योंकि यहाँ y ऑलरेडी है, तो 0 और y1, और रेडियस जो है सो कितना दिया हुआ है 2, तो x माइनस h इसका 0 है, प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। क्लियर है? इसमें कांस्टेंट क्या है, थोड़ा सा एक बार और क्वेश्चन पढ़ना होगा आपको, थोड़ा पढ़ो कसके। Form the differential equation of the family of circle having centers on the y-axis and radius 2 unit. ठीक है, इसके बाद x माइनस 0 का होल स्क्वायर है, तो ये x स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, DWR2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, अगर ये पूरा y रहता तो y स्क्वायर का 2y y1 की जगह कितना है, y की जगह पे इतना, y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dy बाई dx, और y1 कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा 0, और 4 का भी डिफरेंशिएशन 0, तो 2x बराबर, इसको प्लस को हम उधर ले जा रहे हैं तो -2y माइनस y1 और साथ में इंटू dy बाई dx। इसलिए यहाँ y माइनस y1 बराबर कितना आ जाएगा, y माइनस y1 बराबर, ये 2 से 2 कट जाएगा, x बटा dy बाई dx, x बटा dy बाई dx, और ये माइनस में x बटा dy बाई dx, और ये माइनस इधर है सो इधर। अब इसको जो है सो आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, किसमें, इक्वेशन इसमें 1 में, फ्रॉम 1, और आंसर हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर, y माइनस y1 का मान कितना है माइनस एक्स बटा dy बाई dx का होल स्क्वायर, और इसका भी पूरा का होल स्क्वायर बराबर कितना है 4। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा dy बाई dx का होल स्क्वायर बराबर 4। अब दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो यही आंसर है, dy बाई dx का होल स्क्वायर बराबर 4। और यदि आप यहाँ y माइनस y1 नहीं पुट करते हैं, क्या नहीं करते हैं, y माइनस y1 पुट नहीं करते हैं और सीधे ही इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो वो फिर बहुत लंबा चला जाएगा और आंसर आएगा, लेकिन इसके जैसा आंसर नहीं आएगा, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, फटाफट बोलो। Form the differential equation of the family of curve y square बराबर a छोटी ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें कांस्टेंट नहीं बताए क्या है, वेयर a एंड m पैरामीटर या कांस्टेंट। पैरामीटर का मतलब भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पैरामीटर का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे अगर कांस्टेंट में सिर्फ a को बोलता तो हम लोग किसको फोकस करते हैं हटाने पर, सिर्फ a को। अभी कांस्टेंट में किसको बोल रहा है, a और m दोनों को, तो दोनों को हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, m से गुना कर देते हैं, m a स्क्वायर माइनस m x स्क्वायर। अब आपको साफ साफ दिखेगा कि एक बार डिफरेंशिएट करने से ही कांस्टेंट है तो हट जाएगा, क्लियर। और फिर अगर दूसरी बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो फिर वहां भी m को क्या कर सकते हैं, हम लोग हटा सकते हैं। DWR2x y स्क्वायर का 2y dy बाई dx बराबर ma स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम लोग, कांस्टेंट 0 है तो इसका क्या हो जाएगा, mx x स्क्वायर का 2x। अभी 2 भी कट जा रहा है, 2y dy बाई dx बराबर माइनस 2mx। अभी ये 2 से 2 को क्या कर दे, कट गया, क्या बच रहा है, y dy बाई dx बराबर माइनस mx। अब आप हमको बताइए कि यदि एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो m रह जाएगा,
एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m क्या होगा, रह जाएगा, और फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तब m हटेगा। और यदि हम चाहें कि यहीं पे इसको m को हटा दे तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा सिस्टम है शंकर। तो सिंपल सा सिस्टम क्या है कि यहीं पे इसको हटाना है, यहीं पे इसको हटाना है, तो शंकर शंकर नाम लेना पड़ेगा। ठीक है, x को किधर भेजाना पड़ेगा, इधर। x को यदि हम इधर भेजा दे, dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस m। अब जो है सो ये क्या हो जाएगा, अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हट जाएगा। समझ गए। और अभी पिछले क्वेश्चन की तरह अगर हम मान ना पुट करें, x को इधर ही रहने दे और 2 बार डिफ्रेंशिएट करें, तब भी m क्या होगा, हटेगा और डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। लेकिन प्रश्न ये है कि क्वेश्चन को लॉन्ग ना करते हुए और कम ऑर्डर मतलब कम डिफरेंशिएशन में इसको आंसर लाना। तो यहाँ पे इसका फिर से डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, dWr2x। तो ये पूरा क्या हो जाएगा u और ये पूरा क्या हो जाएगा v। तो y बाई एक्स क्या हो गया बाहर, इसका डिफरेंशिएशन d2y बाई प्लस dy बाई डी एक्स बाहर, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर नीचे, x बाहर, y का dy बाई माइनस y बाहर x का 1, और इधर बराबर में क्या है 0 है नहीं, m का डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो y बाई एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कितना लिख दे, 1 बाई एक्स स्क्वायर बाहर कर दे रहे हैं, x dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे, dy बाई डी एक्स इससे गुना कर रहे हैं, माइनस y dy बाई डी एक्स बराबर 0। अब x यहाँ कितना है x और यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का यदि हम एलसीएम ले ले तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स वाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स वाई बटा, अच्छा एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिए हैं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। कितना आंसर दिया है बाबू इसका, एक्स वाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। थोड़ा एक बार और आंसर बताना, कहीं प्लस माइनस का लग रहा है कि कहीं आपका इशू तो नहीं है, बोलिए तो बाबू फटाक से। एक्स वाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर। यहाँ पे माइनस बता रहा है ना, जबकि यहाँ माइनस होने की कोई संभावना कहीं से नहीं है। ठीक है, माइनस होने की संभावना है क्या, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। y बाई एक्स बाहर इसका डिफरेंशिएशन प्लस डी वाई बाई डी एक्स बाहर इसका डिफरेंशिएशन। अब इसमें माइनस होने की कोई संभावना नहीं है, किताब में गलती दिया हुआ है, उस माइनस को सुधार लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, कहीं से कोई संभावना नहीं है कि यहाँ पे माइनस हो जाए, क्यों, क्योंकि ये प्लस वाला फंक्शन है, इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस ही होगा, और यही फाइनली आंसर है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 5 नंबर थोड़ा बता ही दीजिए उसको जल्दी से। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व y बराबर a e का पावर bx। a e का पावर bx वेयर a and b are arbitrary constant। a और b जो है सो क्या है, यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। कैसे हटाएंगे, तो e का पावर x का जब क्वेश्चन मिले तो निश्चिंत रहना है। किस लिए निश्चिंत रहना है, क्योंकि e का पावर x का 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, 1 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वही चीज आ जाएगा, हाँ या नहीं। लेकिन प्रश्न है a और b हटाना। ठीक है, देखते हैं, dWr2x y बराबर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, इसका a e का पावर 1 से गुना में भी लगता है ना, ab e का पावर
dx। ठीक है, अब फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं dw/2x, तो क्या हो जाएगा d2y/dx² बराबर क्या 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 बोल रहे हैं सर ये x को ये साइड ले जाएंगे, काहे ले जाएंगे? क्योंकि इस पे इधर a भी बच जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ई चचा जो बचेगा इसका b वाला बैठो बच्चा। चलिए इधर तो ए बी को आप 0 कर रहे हैं, अगर इसको हम ये साइड में ले जाते हैं तो उस कंडीशन में जो है फिर बी ई बी का पावर एक्स्ट्रा डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही रह जाएगा। ठीक है, और फिर कांस्टेंट भी बच जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, dy/dx बराबर ए बी ई का पावर bx है, तो इसको क्या करें? ठीक है, डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं और देखते हैं आपकी मदद से हम सोच पाते हैं कि क्या करें। जरा ध्यान दीजिएगा, ए बी इधर ए बी ई का पावर bx है, तो b इंटू ए ई का पावर bx को हम लोग क्या कर सकते हैं, y लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, ये दिमाग अगर आप पहले लगा देते तो बता सकते थे। अब y को उधर ले जाएंगे तब b 0 होगा। dy/dx ये प्लस y है इधर में, तो यहाँ किधर आ जाएगा 1/y बराबर b। अब जो है सो ये क्या हो सकता है, कांस्टेंट 0 हो सकता है, dw/2x। ये सब क्वेश्चन ऐसा है कि आप स्वतंत्र हैं बनाने के लिए, और क्या बनाने के लिए स्वतंत्र हैं कि कैसे बनाएं कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है सो समाप्त हो जाए। ठीक है, तो dw/2x करेंगे तो 1/y बाहर, y का d2y/dx²। क्लियर? फिर dy/dx बाहर, और कोई बताएगा 1/y का डिफरेंशिएशन कितना होगा? बोलिए। हाँ ठीक है, बहुत लोग हाथ उठा रहे थे और कुछ लोग बता भी दिए थे हमको कि log y होता है। भैया डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। ठीक है बैठिए। ठीक है, -1/y² dy/dx साथ में लगेगा क्योंकि y का डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब हो गया, बन गया d2y/dx² माइनस 1/y² dy/dx का होल स्क्वायर बराबर 0। y² का एलसीएम ले लो, यहाँ क्या बचेगा, y d2y/dx² माइनस dy/dx का होल स्क्वायर बराबर 0। तो y d2y/dx² माइनस dy/dx का होल कितना आंसर है बाबू? वही चीज़ है ना। ठीक है, इसको अगर हम उधर ले जाएं, y आंसर में d2y/dx², इसको माइनस को उधर ले गया तो dy/dx का होल स्क्वायर। यही आप यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, यहाँ भी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।